फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम है अंजलि गुप्ता और आज हम लोग बात करने वाले हैं सी टेट में जो ईवीएस वाला पार्ट आता है उसके बारे में। तो ईवीएस में आपका 30 मार्क्स का जो है वो ईवीएस पूछा जाता है। आपके जो 150 नंबर होते हैं उसमें जो 30 नंबर का ईवीएस ही आता है। तो 30 नंबर में आपका ईवीएस कैसे डिवाइड है उसको देखते हैं। आपका जो 15 मार्क्स का है वो कंटेंट आता है और 15 मार्क्स का आपका आता है पेडागॉजी। तो पेडागॉजी का जो सेक्शन है वो आप जैसे अपनी सीडीपी कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें जैसे शिक्षण विधियाँ हैं और ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे, मूल्यांकन कैसे करना है और ये सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो इसमें अलग से कुछ ज़्यादा इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप अगर चाहें तो इसके लिए मैं अभी आपको वीडियो के लास्ट में वो जो बताऊँगी तो उससे आप क्या कर सकते हैं, एक बार रीड कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका आराम से ये 15 नंबर में आपके 13 to 14 मार्क्स ईज़िली आ जाएंगे, ठीक है। पेडागॉजी सेक्शन कोई इतना टफ नहीं होता है सीटेट में, ठीक है। आप आराम से जो आपकी बेसिक नॉलेज है, अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप आराम से उसमें नंबर जो है वो ला सकते हैं, ठीक है। तो अब ये 15 मार्क्स की बात हमने कर ली है कि कैसे आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 15 मार्क्स के जो आपका कंटेंट आता है। इसमें क्या आता है, आपकी जो थीम वाइज आपको दिया हुआ होता है कि आपके जो 6 थीम्स हैं, ठीक है, जो आपकी मेन 6 थीम्स हैं वो आपको दे रखी होती हैं। इन्हीं पर बेस आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। और ये इसकी कुछ सब थीम है, उस इसे मैं अभी डिस्कस करूँगी आपके साथ कि कैसे क्या है। उससे पहले जो ये आपकी थीम्स है ना, ये एनसीईआरटी की बुक से पूछी जाती है। आपकी जो 3 to 5 एनसीईआरटी की बुक है, इसको आपको कवर कहाँ से करना है, जो 3 to 5 एनसीईआरटी है, ठीक है, उससे आपको ये सारी चीज़ें उसी से कवर होंगी। 3 to 5 जो एनसीईआरटी है वो आपकी इसी थीम्स पर बेस्ड होती है, ठीक है, इसके सारे चैप्टर्स। तो ये आपको जो एनसीईआरटी की किताब अगर आप पढ़ लेते हैं एक बार 3 to 5 वाली, तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आने वाला है। सीटेट के ईवीएस में आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पूछी जाती है, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, मतलब ये सब नहीं आता है जैसे कि यूपी टेट में आता है। यूपी टेट में क्या होता है, आपको ईवीएस बोला जाता है लेकिन ईवीएस की जगह आपको जीएस का मतलब पोर्शन पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ज्योग्राफी के ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ईवीएस का तो पार्ट आता ही है कुछ। तो आप जो यूपी टेट वगैरह एग्ज़ाम होते हैं तो इनमें ईवीएस में काफ़ी चीज़ें पूछ ली जाती है, लेकिन सी टेट जो है ये आपका जो है वो 4 ईवीएस पूछता है, मतलब आपको जो है एनसीईआरटी पे ही स्टिक रहना है, ठीक है। तो 3 to 5 वाली जो एनसीईआरटी अगर आप उसको रीड कर सकते हैं तो रीड कर लीजिए। अगर आप किसी वीडियो की मदद से आप उसका नोट्स बना सकते हैं तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं जैसे, तो आप वीडियो से ही एक बार समझ के, ठीक है, उसके बाद बुक्स वगैरह जो है वो फॉलो कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के अगर आप प्रीवियस ईयर के अगर आप क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो आप क्वेश्चंस इतने ज़्यादा रिपीट होते हैं कि आप आराम से समझ जाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अभी हम बात क्या कर रहे हैं कि इनकी थीम्स की। तो थीम्स में जैसे बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है जो पहली बार सीटेट दे रहे हैं कि ये थीम्स क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो आप शुरू करते हैं। जो मेन थीम्स है वो आपकी है 6 थीम्स, मेन जो थीम्स है वो है 6, ठीक है। तो 6 जो मेन थीम्स है, ये आपसे थीम्स भी पूछ ली जाती है कि कौन सी थीम है, कौन सी सब थीम है, कौन सी थीम नहीं है, तो ऐसे करके क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये थीम्स के नाम याद होने चाहिए एकदम अच्छे से, ठीक है। तो पहली जो इसमें थीम है वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और मित्र, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपको 4 सब थीम देखने को मिल जाएंगी। सिर्फ यही थीम है जिसके अंदर आपको 4 सब थीम देखने को मिलती है, बाकी किसी में सब थीम का कुछ भी नहीं है, ठीक है। सब बाकी सिर्फ सिंपल थीम से आपको जो फैमिली एंड फ्रेंड्स है इसमें आपको 4 सब थीम देखने को मिलेगी। 4 सब थीम कौन सी देख लेते हैं। रिलेशनशिप्स आपका आता है इसमें, ठीक है, आपसी संबंध। वर्क एंड प्ले, काम हम कैसे करते हैं, ठीक है, इस तरह से वर्क एंड प्ले पे क्वेश्चंस आते हैं। एनिमल से रिलेटेड है और फिर आपका है प्लांट से रिलेटेड। तो इन्हीं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक। फिर हम बात कर लेते हैं सेकंड में आपका जो है फूड आ जाता है। थर्ड में आपका आता है शेल्टर, आश्रय। फोर्थ में आपका आता है वाटर, पानी। और फिफ्थ में आपका आता है ट्रैवल। और सिक्स में आपका आता है थिंग्स वी मेक एंड डू, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ठीक है। तो इन सब से रिलेटेड एनसीईआरटी के एक एक चैप्टर से मतलब जो है लाइन आपसे पूछ ली जाती है कि खेजड़ी का पेड़ कहाँ पाया जाता है, डेजर्ट ओक के बारे में, और मतलब बहुत ये सारी चीज़ें आपकी जो है
टोटल एनसीईआरटी पे बेस्ड होती है। अब जैसे आपका आश्रय वाला है, ठीक है, तो क्या कहाँ कौन से घर कहाँ पाए जाते हैं, असम में कौन से घर हैं, लद्दाख में कौन से घर, कैसे घर बने होते हैं, इस टाइप से आपसे पूछ लिया जाता है। और वाटर में वाटर की चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी आपके जो थीम्स पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं यही आपसे पूछे जाते हैं, तो जो कि पूरी के पूरी एनसीईआरटी से ही आता है सिर्फ, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे सारी चीज़ें क्या हैं। अगर जिन्होंने पहले कभी मतलब पेपर नहीं दिया है सीटेट का, तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। आपको ये चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी कैसे करना है आपको प्रिपरेशन इसकी, ठीक है। अब मैं बात कर लेती हूँ जैसे बुक की। तो बुक के लिए अगर आप आपने कहीं और से नहीं पढ़ा हुआ है या फिर आपने अभी तक नोट्स वो नहीं बनाए हुए हैं, ठीक है, तो आप ये जो बुक आती है MC ग्रो-हिल की, तो इस बुक को आप जो है वो ले सकते हैं। इसमें आपके पर्यावरण अध्ययन तो है ही, और इस बुक का फ़ायदा ये पर्यावरण अध्ययन है, और इसमें आपका शिक्षा शास्त्र भी साथ में, जो पेडागोजी वाला सेक्शन है वो भी दिया हुआ है। तो आपको क्या है, इस बुक का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है, जैसे कि आप अगर सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसमें तो काम आएगा। साथ में जो अदर टेट के एग्ज़ाम हैं जिनमें EVS का ज़्यादा पोर्शन और सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, मान लीजिए सोलर सिस्टम और ये सारी चीज़ें, और जैसे बायोलॉजी का थोड़ा बहुत सेक्शन आ जाता है, तो साइंस वगैरह, तो सारी चीज़ें इसमें जो है वो चैप्टर वाइज दे रखी हैं। और इस बुक में आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर की बुक तो आपको लेनी ही लेनी है, ठीक है। या तो फिर आप टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए, या तो फिर प्रीवियस ईयर की बुक तो आपको लेनी ही होगी। तभी आपको क्वेश्चंस पता चलेंगे। प्रीवियस ईयर की जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको जो है वो फ़ायदा मिलने वाला है। तो अब हम बात जैसे कर लेते हैं कि इसमें चैप्टर्स की, तो इसमें सारे चैप्टर्स दे रखे हैं कि कृषि, मृदा, जल, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स दे रखे हैं, ठीक है। भारत विविधता में एकता और सजीव जगत, मतलब बहुत सारे चैप्टर्स इसमें दे रखे हैं। लेकिन सीटेट में आपका आता क्या है, सिर्फ 3 to 5 एनसीईआरटी पे और इन थीम्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर आप लेना चाहें तो ये बुक ले सकते हैं, वरना पहले आप अपनी, मैं तो यही कहूँगी कि आप 3 to 5 वाली एनसीईआरटी किसी भी वीडियो से कंप्लीट कर लीजिए, या फिर जो है वो मतलब वीडियो से ही कंप्लीट करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। या तो फिर आप बुक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, 3 to 5 वाली। ये आपके लिए तब काम आएगी जब आप इसके साथ साथ कुछ और किसी और टेट की एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो भी आपके लिए ये बुक जो है वो बेस्ट रहने वाली है। 3 to 5 एनसीईआरटी इसमें भी दिया हुआ है सारी चीज़ें, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अगर कम टाइम है आपके पास तो इसको कवर करने में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन हाँ, ये आपको हेल्प कर सकती है। जैसे कि आपने चैप्टर पढ़ा, ठीक है, तो आपको फूड वाले चैप्टर के अगर चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको करने हैं तो इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है, तो आप ये ले सकते हैं। वरना प्रीवियस ईयर के लिए या ये जो बुक आती है आपकी यूथ पब्लिकेशन वाली, है ना, तो ये बुक आपको आप इसमें क्या है, सारे जो टेट होते हैं, MP टेट है, UK टेट है, ये जो सारी इसमें टेट होते हैं, जितने भी सीटेट वगैरह, तो सबके क्वेश्चंस होते हैं इसमें। तो आप अगर ये बुक ले लेते हैं तो आपको आगे भी फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। अदर टेट भी आप दे सकते हैं। और इसमें जो है आप इसकी जो है नए वाला एडिशन ले लीजिएगा, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको शेयर कर दी है कि 30 मार्क्स के प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। तो आपकी सारी चीज़ें जो है वो इससे कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको फिर भी एक्स्ट्रा जैसे कुछ अगर 2-3 क्वेश्चन आते हैं या अलग से 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उसके लिए आप बुक को फॉलो कर सकते हैं जो आपको बताई गई है, ठीक है। और अगर आपको कोई ऐसी बुक भी मिलती है जो इन थीम्स पर बेस्ड है, तो आप उन्हें ले सकते हैं, ठीक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।